जब मैं इस शो में आया था बिग बॉस ओटीटी में, उससे पहले ही मैंने ये बात सोच ली थी कि मैं इस शो में जा रहा हूँ नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर एनीथिंग, बट ओनली टू गो इनटू दैट हाउस। अभी तक मतलब मेरे को पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कौन आएंगे, कौन बख्शा जाएगा और कौन नहीं बख्शा जाएगा। क्या बोलूं। पहली बात तो नेहा को इतना सर पे मत चढ़ाओ। भारतीय आई थी, उसने बोला था कि वो जैसे दादा पोता बैठ के बात करते हैं ना, अगर वो मेरे दादाजी का रोल प्ले कर रही है तो ठीक है, उनको फर्क पड़ना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। और वो अपना होमवर्क आई एम श्योर शुरू करके बैठ गए होंगे, बट होमवर्क तो वो कर लेंगे, लेकिन होमवर्क पे नंबर कौन देगा उनको, मैं। तो देखा ही जाएगा फिर जो भी होगा। मैंने जिंदगी में बहुत प्यार कर लिया, अब बस प्यार, इससे पहले प्यार जो है वो मुझे बर्बाद कर दे, मैं प्यार को बर्बाद कर दूंगा। मेरी बॉडी एक्साइटमेंट से ना मतलब संभाल नहीं पा रही है एक्साइटमेंट को, आई स्वेयर यार, बिकॉज़ सलमान खान मैन, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई एम अ बिग फैन मैन, आई एम अ बिग फैन। बिग बॉस ओटीटी का गेम एक ऐसे कलाकार ने जीता नहीं, लेकिन फिर भी वो जीत गए थे डायरेक्ट टिकट बिग बॉस 15 के घर में, और वो और कोई नहीं थे, प्रतीक सहजपाल। इवन दो मीडिया के साथ उनकी हुई थी काफी ज्यादा तू मैं, लेकिन ये कलाकार अब कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ लौट के आ रहे हैं बिग बॉस 15 के घर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रतीक सहजपाल की, हु इज गोना बी जॉइनिंग टुडे हियर एट टेली चॉकर का हमारा चैट सेशन विद मी विशाखा पांडे। तो आइए चलिए देखते हैं कि प्रतीक आज के हमारे चैट सेशन में क्या खुलासे करते हैं बिग बॉस 15 के बारे में, एंड ऑल्सो उनके बिग बॉस ओटीटी के सफर, बॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स एंड फॉलआउट्स के बारे में। वेल आई वुड से एक ऐसे कंटेंडर जो बिग बॉस ओटीटी जीते नहीं लेकिन फिर भी जीते हैं, बिकॉज़ यू नो ही इज हियर विद अस फॉर बिग बॉस 15। प्रतीक, फर्स्टली वेलकम टू टेली चॉकर वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच विशाखा, एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग यार, ऑनेस्टली, बिकॉज वो फिनाले के दिन जब ट्रॉफी दिव्या को देने के बाद जब लास्ट वर्ड करण जौहर का मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगा कि भैया मैं ही जीता हूँ और ये सूटकेस ही है ट्रॉफी असली। और मैं खुश था बहुत यार, बस अभी भी खुश हूँ बहुत। But then did you have like a second thought, because initially when you took the briefcase you did not know कि अंदर क्या होने वाला है, like you still took that conscious decision of actually choosing the briefcase over the trophy? नहीं, वो बता दिया गया था हमें कि आप लोगों के सामने कि ब्रीफकेस में टिकट टू बिग बॉस 15 है, कलर्स वाला। एंड जब मैं इस शो में आया था बिग बॉस ओटीटी में, उससे पहले ही मैंने ये बात सोच ली थी कि मैं इस शो में जा रहा हूँ नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर एनीथिंग, बट ओनली टू गो इनटू दैट हाउस टू शेयर द स्टेज विद सलमान खान। और करण जौहर से मैं ऑलरेडी मिल लिया था, तो मतलब इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग कि मैं उनसे भी मिल लिया, अब मैं उनसे भी मिल रहा हूँ। और मैंने ये अपने डिसीजन पे आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। मैं बाहर नहीं हुआ वोट्स के बेसिस पे, मेरी वोट्स कितनी थी कितनी नहीं थी सबको पता होगा, आई एम श्योर, या पता नहीं होगा, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं जीत के निकला हूँ, क्योंकि मैं अपने डिसीजन पे आई हैव नो रिग्रेट्स एंड नाउ आई एम गोइंग कॉन्शियसली इनटू दैट हाउस। एंड बस अब वो भगवान का नाम ले, बाकी की सदस्य कि कौन आ रहा है, बस क्या बोलूं मैं, बस। But then ऐसा क्या है जो मे बी हम लोगों ने बिग बॉस ओटीटी में नहीं देखा है, लेकिन अब हम बिग बॉस 15 में देखेंगे, बिकॉज एग्रेशन देख लिया, लड़ाई देख ली, झगड़ा देख लिया, बिग बॉस में हम क्या देख रहे हैं? इंसान के 9 रस ही होते हैं, 9 रस से ऊपर भी 10 रस होता नहीं है एक इंसान में। बस फर्क ये है कि वो परिस्थितियां अलग होंगी, वहां पे लोग अलग आएंगे, वहां पे इक्वेशंस अलग होगी, तो अलग माहौल होगा, बहुत कुछ आई एम श्योर की बहुत अलग होगा यार, आई एम श्योर, क्योंकि मैं अभी तक मतलब मेरे को पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कौन आएंगे, कौन बख्शा जाएगा और कौन नहीं बख्शा जाएगा। क्या बोलूं। बिग बॉस ओटीटी के बाहर आकर डिड यू एंड अप क्लियरिंग एनीथिंग विद दिव्या, और द इक्वेशन इज सिमिलर विद यू टू नाउ? मेरी उनसे ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव नॉट स्पोकन टू हर, शी इज नॉट स्पोकन टू मी, सो ठीक है, आई विश हर वेल यार। जो भी इंसान जिंदगी में मेहनत कर रहा है उसको फल मिलना चाहिए। अगर दिल साफ है, नेक इरादे हैं, ऑनेस्टी है, तो सब इंसान को उसके हर मेहनत का फल मिलता है। बट जस्ट बी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से फॉर एवरीवन, दैट्स ऑल। And what about equation with Neha and Shamita? Because it was Neha जिनके साथ आपकी equation was सबसे ज्यादा prominently seen in Big Boss OTT. I have not spoken to Shamita. मेरे को पता नहीं कि उनसे मतलब अभी मेरा क्या equation है क्या नहीं है, because I have not spoken to her. But नेहा से मेरी बातचीत हो रही है। हमारी दोस्ती ऐसी है जैसे मेरे 10-10, 20-20 साल पुराने दोस्त हैं, जो पागलपन वाली दोस्ती है कि चलो भाई झगड़ा हो गया तो गंदा झगड़ा हो गया, और नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा एक अपने बीच में एक वो है कि हाँ यार दोस्त हैं हम लोग, और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन है एक दूसरे के दिल में। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे स्कूल के दोस्त भी हैं, उनसे भी मेरा ऐसी कनेक्शन है, हम इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कनेक्शन यार, कि कुछ भी बोल लो बिना किसी जजमेंट के, पता है कि कोई जज नहीं करने वाला। सो इट्स अ गुड फ्रेंडशिप, अनलेस कोई गंदी लड़ाई ना हो तब तक ठीक है, अगर कोई लड़ाई हो गई तो फिर तो अलग बात है, बट अदरवाइज आई एम समवन हु जो दोस्तियां भी अच्छे से निभाता है, लेकिन दुश्मनियां भी अच्छे से निभाता है। She used to be that guiding light for you. Now जो बिग बॉस 15 के घर में जा रहे हैं, नए चेहरे, नए लोग, क्या लगता है कि आपका सफर वहां पे, लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन उस घर से क्या है? पहली बात तो नेहा को इतना सर पे मत चढ़ाओ। भारतीय आई थी, उसने बोला था कि वो जैसे दादा पोता बैठ के बात करते हैं ना, अगर वो मेरे दादाजी का रोल प्ले कर रही है तो ठीक है, एक दादा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पोते को समझाए, तो वही है, सर पे नहीं चढ़ाऊंगा मैं उसको ज्यादा, ठीक है, उसने मेरे को गाइड किया जो भी है। एंड जो और लोग आ रहे हैं नए घर में, आई डोंट नो कि कौन आ रहा है, ऑनेस्टली आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, और वो अपना होमवर्क आई एम श्योर शुरू करके बैठ गए होंगे, बट होमवर्क तो वो कर लेंगे, लेकिन होमवर्क पे नंबर कौन देगा उनको, मैं। तो देखा ही जाएगा फिर जो भी होगा। बिग बॉस के एक्स विनर्स
रुबीना, गौहर एंड श्वेता आर गोना बी अ पार्ट, हाउ वेल वो हमें भी पता चलेगा। बट इफ यू हैड टू चूज कि किसके साइड पे जाना है या किसके ट्राइब का हिस्सा बनना है, तो वो कौन होते इन तीनों में से? आई थिंक गौहर। एंड व्हाई? बिकॉज गौहर ने, एक तो देखो गौहर ने मुझे सपोर्ट बहुत किया बाहर जब मैं अंदर था, पहली बात वो, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात मुझे लगता है कि हमारी मेंटालिटी मिलती है भाई, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए कि मतलब मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए कि कोई जेन्युइनली बताऊं, गौहर को मैं चूज करूंगा बिकॉज गौहर इज एक्चुअली लाइक शी सपोर्टेड मी आल्सो एंड देन आई थिंक हर डिसीजंस, हर वो अपने ग्राउंड पे फर्मली खड़ी रहती थी, जो भी है वो है। एंड आई थिंक आई आल्सो समवॉट लाइक दैट, वी आर वेरी सिमिलर लाइक दैट। बट अगर उनसे भी डिसएग्रीमेंट होगा तो होगा, उस पर कोई दो राहें नहीं होंगी कि डिसएग्रीमेंट होगा। जब अगर वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है और मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ तो फिर ठीक है, ट्राइब है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है, कोई नहीं। ट्राइब में भी फिर हलचल मच सकती है, बहुत गंदे वाला भूकंप आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अग्रीमेंट है तो है अग्रीमेंट, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। मैं बिग बॉस ओटीटी की अगर बात करूं तो निशांत का जो आपके घर के अंदर वहां पे काफी चीजें थी जो खुलासे हुए थे। Now, how is the equation between you and Nishant? Are you like the same level friends, or it has just a little shaken up, or what? I don't want to comment on that right now. I just don't know. I mean, I don't know. I don't know. Okay, and what about Moose? मेरी तरफ से पूरी दोस्ती थी यार, मैंने दिल से निभाई। I hope वो सबको देखी हुई, मैंने कभी भी कुछ वो नहीं समझा, मैंने अपनी इमोशंस दी। बट वही है ना कि अगर आप किसी को अपनी इमोशंस देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उनसे बदले में एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते। आप ये, मैं अगर आपसे प्यार करता हूँ विशाखा, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा विशाखा मुझसे प्यार करो, मुझे प्यार दो। अगर आपका दिल में होगा तभी आप मुझे प्यार करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और वो डिमांड नहीं करती आपकी चीज। मैं इतना कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि मैं अपनी तरफ से आपको जितना भी प्यार है, जितनी इमोशन दे सकता हूँ, बट मैं आपसे जान के जबरदस्ती खींच नहीं सकता। वो तो ठीक है, जिसके दिल में जो है वो ठीक है, जो हमारे दिल में जो होगा वो फिर हमारे दिल में भी होगा या है। Now, इस वाले घर में are you open for a love connection or a no? I am done with love in my life. मैंने जिंदगी में बहुत प्यार कर लिया, अब बस प्यार, इससे पहले प्यार जो है वो मुझे बर्बाद कर दे, मैं प्यार को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन यार। तो मेरे को कोई अगर थोड़ा सा भी मेरे लिए अगर वो कुछ एक मेरा बाल भी उठा के ऐसे रख देंगे ना कोई, तो मैं उनसे भी प्यार कर सकता हूँ यार। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं पागल इंसान हूँ यार थोड़ा। आई एम अ लिटिल क्रैक इन द हेड। So if someone shows even a little bit of care towards me, then I am like, I give it my all, man. मैं उसके लिए अपनी जान भी निकल तैयार हो जाता हूँ यार, जो कि सही है भी और सही नहीं भी है, लेकिन ठीक है, जब होगा तो देखी जाएगी। अभी तो मेरे को प्यार, मैं अपनी माँ के लिए बहू लेने तो जा नहीं रहा हूँ वहाँ पे यार। स्वयंवर नहीं है ये मेरा, ये बिग बॉस है, तो ठीक है, अभी बिग बॉस की ट्रॉफी पे फोकस है मेरी, बाकी देखा जाएगा। हमने देखा करण जौहर के सामने आपकी एंट्री कैसे धमाकेदार हुई थी, सलमान सर के सामने कैसी धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं, प्रतीक, आप कितने एक्साइटेड हैं उनको मिलने के लिए? जब टाइगर और शेर मिलेंगे तो क्या होगा, मैं खुद एक्साइटेड हूँ यार। मेरे जंगल में मैंने YouTube पे भी बहुत वीडियो सर्च करी है, लायन एंड टाइगर टुगेदर, बहुत मतलब वीडियोस है ही नहीं साथ में, तो अब वो YouTube पे वीडियोस ही वीडियोस हो जाएंगी, लायन एंड टाइगर टुगेदर, एंड इट इज गोइंग टू बी सो मच फन मैन। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट इवन टेल यू। मतलब मेरी बॉडी एक्साइटमेंट से ना, मतलब संभाल नहीं पा रही एक्साइटमेंट को, आई स्वेयर यार, बिकॉज सलमान खान मैन, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई एम अ बिग फैन मैन, आई एम अ बिग फैन, एंड आई रियली एडमायर where he has come from and where he is right now, and I can relate to it because I feel somewhere जो उनके experiences रहे हैं, जितना मैंने सुने हैं जिंदगी में, मेरे भी वैसे तजुर्बे रहे हैं। दिल दिया है, दिल टूटा है, प्यार किया है, प्यार खत्म हुआ है, अच्छाई करी है, अच्छाई वापस में कभी कभार नहीं मिली है, तो ठीक है, इट्स ओके। सो आई थिंक, एंड माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैं भी, वो भी बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक समवेयर वी बोथ आर लाइक वेरी सिमिलर अकॉर्डिंग टू मी। अब उनकी राय पता नहीं क्या होगी इस बारे में, बट आई थिंक that yeah, he's gonna like me. I hope he does, and I'm gonna make him like me. Perfect. Well, I wish you all the luck, Prateek, because it's really good to see कि Big Boss OTT से Big Boss 15 तक भी आपका जो वो जज्बा है, वो जो वाइब है, एनर्जी है, that's still intact there. Any parting words for अगर the fans? आप दोबारा आओ मीडिया इंटरेक्शन में अंदर, तो हमारी एक सुलह वाली तरीके से बातचीत हो, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो चलेगा, मैं बाहर आके दोबारा सॉरी बोल दूंगा। Indeed, but any parting words for the fans out there जिन्होंने आपको support किया है, who will still be supporting you? Yeah, I would just want to say one thing to them, that guys, I really appreciate कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। मतलब इतना कोई किसी के लिए, बहुत कम ही लोग दुनिया में होते हैं जो किसी के लिए इतना एफर्ट करते हैं, और अगर आप लोग मेरे लिए इतना एफर्ट कर रहे हो तो मतलब कि आप दिल से मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, दिल से मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, और उसका मतलब ये है कि मैंने कुछ शायद कुछ सही किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई लव यू गाइस सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप प्रेइंग फॉर मी। वोट्स आ जाएंगे, प्रेयर्स पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुआ करो, वोट्स आ जाएंगे, चिंता मत करो। थैंक यू सो मच। Well, good luck and thank you so much for joining with Telly Chakkar. थैंक यू सो मच यार विशाखा। Bye-bye. Good luck. Thank you so much guys for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहां आज मेरे मेहमान थे प्रतीक सहजपाल, जिनको आप लोग फिर से देखने वाले हैं बिग बॉस के अनोखे कंट्रोवर्शियल घर में। But we are really hoping that जितना पसंद आप लोगों ने उनका OTT का सफर किया है, उतना ही पसंद आप उनका ये कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का 15th सीजन का सफर भी करेंगे। Until then, this is me signing off for now. You to stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world.
Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.